देखो, जीविका निर्वाह जो कृषि होती है, इसमें विश्व में इसे दो प्रकार से किया जाता है। पहला रूप है इसका आदिम कालीन जीविका निर्वाह कृषि और दूसरा रूप है गहन जीविका निर्वाह कृषि। दोनों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है अपने को, केवल इसके नाम पे ध्यान देना है कि आदिम यानी प्राचीन काल से या प्राचीन काल में जो जीवन निर्वाह के लिए कृषि का तरीका अपनाया जाता था, उसी को क्या कहते हैं? आदिम कालीन जीविका निर्वाह कृषि। अब आदिम है तो औजार भी आदिम होंगे अपने पास, और आदिम औजारों की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? लकड़ी काल है, खुदाई के लिए जो कुदाली आती है आपकी, अगर जानते हो तो, और दूसरी जो है आपकी गहन जीविका निर्वाह कृषि। देखो, अपने किताब में से स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है, लेकिन वास्तव में ये जीविका निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं। पूछ ले, अगर साफ तौर पे नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी पूछ ले तो अपने को ध्यान रखना है। गहन जीविका, देखो गहन यानी क्या होता है? अधिक मेहनत करनी है। अधिक क्या करनी है? मेहनत, जिसमें अधिक मेहनत करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसको कहते हैं हम गहन जीविका निर्वाह कृषि। इसकी बात अपन कर चुके हैं, इसकी बात करनी है कि गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या है। देखो, पहली बात अगर पूछे तो हम ये कहेंगे कि इसे श्रम गहन खेती कहा जाता है, यानी इसमें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। देखो, इसमें किसान क्या करता है, उसके पास से जो खेत होता है या भूमि का टुकड़ा होता है या जोतों का आकार होता है वो तो छोटा होता है, और वहां पर क्या होता है? जनसंख्या अधिक होती है, यानी परिवार में सदस्य अधिक होते हैं। तो वो रासायनिक उर्वरकों यानी जैव रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है और अधिक सिंचाई करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखो, ये किन क्षेत्रों में की जाती है? सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। भाई, अपन ने देख लिया कि गहन जीविका निर्वाह कृषि को श्रम गहन खेती कहते हैं। इसमें अधिक उत्पादन रासायनिक उर्वरकों या जैव रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके और अधिक सिंचाई करके प्राप्त किया जाता है या प्रयास किया जाता है। हो नहीं हो अलग बात है। किन क्षेत्रों में की जाती है? देखो, जहां भूमि जो होती है कृषि के लिए वो तो कम होती है और जनसंख्या अधिक होती है, यानी जनसंख्या का दबाव क्या होता है? अधिक होता है, और भूमि क्या है? कम। अब उनको तो कैसे भी एडजस्टमेंट करना है, कम भूमि पर अधिक उत्पादन करके उनके जीवन निर्वाह के लिए जैसे खाद्यान्न की उपलब्धि होती है अपने को, इससे मुख्य रूप से खाद्यान्न के लिए की जाती है। इसकी विशेषता पूछ ले या परीक्षा में अपने से लक्षण के रूप में भी पूछा जा सकता है, ये तो यहाँ पर ध्यान रखना। विशेषता बनाना वहीं से बनाते हैं अपन। पहली बात वही है कि ये श्रम गहन खेती है, यानी इसमें अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करता है और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वो जैव रासायनिक उर्वरकों व अधिक सिंचाई का प्रयोग करता है। भाई, अधिक सिंचाई, बार बार पानी देता है और अधिक से अधिक खाद खेतों में डालता है, जिससे फसल क्या होती है? अच्छी होती है। फसल कैसी होती है? भाई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। उसका कारण है क्योंकि टुकड़ा छोटा है, उसमें ज्यादा मेहनत की जाती है तो उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा, लेकिन श्रमिक तो अधिक लगते हैं। अगर प्रति व्यक्ति पूछे तो उत्पादन कम हो जाएगा, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। भूमि का बंटवारा हो जाता है। देखो, परिवार में दो भाई थे, दोनों की शादियां हो गई, दोनों के खेत भी अलग अलग हो गए, तो पहले जो अपने पास पहले इतना सा टुकड़ा था, अब उसके भी दो भाग हो जाएंगे। उसके भी क्या हो जाएंगे? दो भाग। और इससे जोतों का आकार, यानी जो जिसमें हम खेती करते हैं उसका आकार, खेत का आकार छोटा होता चला जाता है और उससे फिर लाभ नहीं होता, हानि होने लगे जाती है। इसलिए उसको हमने क्या कहा? अलाभप्रद होता है। ये जो छोटे आकार होते हैं ये किसान के लिए क्या होते हैं? अलाभप्रद। अब दूसरा बात कि किसान के पास इस भूमि अर्थात इस भूमि के अलावा या इस खेत के अलावा दूसरा कोई अतिरिक्त रोजगार नहीं है, इसलिए वह क्या करता है? अधिक पैदावार प्राप्त करने का प्रयास करता है और इससे इस कृषि भूमि पर क्या बढ़ जाता है? दबाव बढ़ जाता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। इसमें से जनरल सा प्रश्न आता है या ऐसे आ जाए अपने कि गहन जीविका कृषि के कोई दो लक्षण बताइए, दो विशेषताएं बताइए, चार बताइए, कोई सी भी आ सकती है तो अपने कोई सी भी लिख देनी। उसके बाद एक कृषि का रूप और आता है अगला। ये दोनों की बात हो गई अपनी वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि है? वाणिज्यिक कृषि। देखो, नाम से पता चल रहा है वाणिज्य यानी व्यापार। वाणिज्य यानी व्यापार। जब उसका नाम व्यापार है तो इसमें जो फसलें बोएंगे वो भी हम व्यापार के लिए बोएंगे। किसके लिए बोएंगे? व्यापार के लिए। और व्यापार कहते हैं बेचने के लिए। किसके लिए? बेचने के लिए। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस कृषि में जो फसलें बोई जाती हैं वो बेचने या व्यापार के उद्देश्य से बोई जाती है। देखो, निर्यात की दृष्टि से यानी निर्यात करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अतिरिक्त अधिक
जो किसान है उसके परिवार का पालन पोषण हो जाए, उसके अलावा उसे ये बेचनी भी है, तभी ये व्यापारिक होगी अपनी। क्योंकि यहाँ पर अपने शुरू में पढ़ा है कि ये व्यापार के उद्देश्य से की जाए। तो अतिरिक्त उत्पादन यहाँ किस लिए हो रहा है? निर्यात के लिए। निर्यात यानी बेचने के लिए, और आयात यानी विशेषताओं की बात करें यहाँ पर तो देखो व्यापार के उद्देश्य से इसमें फसलें उगाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? व्यापार के उद्देश्य से। खेतों का आकार कैसा होता है? बड़ा, अर्थात जोतों का आकार इसमें बड़ा होता है, या यह कृषि बड़े बड़े खेतों में की जाती है। अगली बात है अधिक उत्पादन वाली बात है। यहाँ पर देखो अधिक उत्पादन, इसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? आधुनिक तकनीकों में बात करें तो उत्तम किस्म के बीज आ जाएंगे, रासायनिक उर्वरक आ जाएंगे और कीटनाशक, इन सबको खेतों में डालकर अधिक से अधिक उत्पादन यहाँ पर पर्याप्त किया जाता है। और उन सब के पीछे लक्ष्य एक ही होता है, निर्यात। किसके लिए किया जाता है? सब निर्यात के लिए, कि हमें अधिक से अधिक यानी अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करके फसलों का क्या करना है? निर्यात करना है। उसके बाद देखो तुम इस कृषि में देखो हम अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी किस्म के बीज यानी उत्तम किस्म के बीज ला रहे हैं जो अधिक पैदावार देते हो। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, बार बार कीड़े ना लगे, फसल खराब ना हो, इसके लिए कीटनाशकों का भी उपयोग कर रहे हैं। तो उसके लिए पैसे भी तो अधिक लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे? और जब इतना काम करवा रहे हैं तो श्रमिक भी अधिक लगेंगे, इकल्ले तो कोई काम कर नहीं सकते, ध्यान रखना यहाँ पर। तो अधिक पूंजी व अधिक श्रमिकों की या श्रम की आवश्यकता होती है इस वाणिज्यिक कृषि में, यह भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली बात, एक बात होती है यहाँ पर कि विभिन्न प्रदेशों में जो वाणिज्यिकरण का स्तर होता है, विभिन्न प्रदेशों में वाणिज्यिकरण का जो स्तर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे उदाहरण से समझे तो पंजाब हरियाणा में चावल उत्पादन करते हैं या चावल उत्पन्न करते हैं, तो वहां पर वो चावल का उत्पादन या उन चावलों को जो उत्पन्न करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वह उनका व्यापार कर सके, यानी उनको निर्यात कर सके। लेकिन ओडिशा की बात करें तो वहां पर इन्हीं चावलों को किस लिए उत्पादित किया जाता है? जीविका निर्वाह के लिए, यानी अपना जीवन चलाने के लिए। तो इस प्रकार जो वाणिज्यिकरण का स्तर होता है वह हमारे लिए, जैसे चावल की कृषि पंजाब हरियाणा वालों के लिए व्यापार के लिए होती है, लेकिन वही फसल उड़ीसा वालों के लिए किस लिए हो रही है? जीविका निर्वाह के लिए हो रही है। अगली बात करें हम इसकी फसलें पूछ ले, या देखो इसमें जो फसलें बोई जाती हैं उनको नकदी फसलें कहा जाता है। नकदी, नकटी नहीं बोला है, नकदी फसलें कहा जाता है। क्योंकि ये देखो क्यों बोई जाती है? क्योंकि बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है और अच्छे पैसे प्राप्त होते हैं। नकद को हम कैश बोलते हैं, नकद को क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं यहाँ पर। तो ये भी याद रखना कि नकदी फसलें किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना यहाँ पर कि वाणिज्य कृषि में जो फसलें बोते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? नकदी फसलें। जैसे उदाहरण के रूप में चाय व गन्ना वाणिज्य कृषि के सबसे बेस्ट उदाहरण है, चाय व गन्ना। और नकदी फसलों के उदाहरण भी क्या हो जाएंगे अपने पास? चाय व गन्ना। बंद कर दे।